All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द पावर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक में विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। तो इस प्रकार से किसी चालक में विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को उस चालक या विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। आज पहले टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं विद्युत शक्ति, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। इसके लिए देखिए, किसी भी चालक या विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को ही या किसी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जितनी कार्य किया जाता है उस चालक या उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाता है। तो इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना किसी चालक या किसी विद्युत परिपथ में t समय में W ऊर्जा का क्षय हो रहा है। क्षय हो रहा है तो उस चालक या विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति, तो उस चालक की विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू ऊर्जा क्षय W, और जितने समय के लिए हो रहा है वह T समय के लिए, तो विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू W अपॉन T प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस फार्मूला की सहायता से अगर जितने समय में किसी चालक या विद्युत परिपथ में जितना भी जूल ऊर्जा क्षय हो रहा है या विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जितना जूल कार्य किया जा रहा है वो पता हो, तो उस परिपथ में खर्च होने वाली विद्युत शक्ति का मान इस संबंध से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं विद्युत शक्ति का SI यूनिट क्या होता है। इसके लिए देखिए, विद्युत शक्ति का SI यूनिट P इज इक्वल टू W कार्य ऊर्जा। तो SI यूनिट में कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, T समय, तो समय के लिए लिखेंगे 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से विद्युत शक्ति का SI मात्रक हो जाएगा वाट। तो इस प्रकार से क्या पता चला कि विद्युत शक्ति जो है वह उसका SI यूनिट वाट से शो करते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाट किसे कहते हैं। इस प्रकार से अगर किसी चालक या विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड तक 1 जूल ऊर्जा का क्षय हो रहा है या विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस चालक या परिपथ की विद्युत शक्ति जो है 1 वाट होता है या 1 वाट कहलाता है। इस प्रकार से या फिर अपने को संबंध जरूरत पड़ेगा, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, अर्थात वाट इज इक्वल टू जूल प्रति सेकेंड। इस संबंध का हम लोग आगे जरूरत पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इस प्रकार से इस संबंध का अपने को आगे भी जरूरत पड़ेगा। इस प्रकार से किसी भी विद्युत शक्ति का SI यूनिट होता है वाट। वाट जो है छोटी राशि होता है, इससे बड़ी राशि का भी प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार से देखिए, अगर इससे बड़ी राशि का प्रयोग करेंगे तो हम लोग देखते हैं एक अश्व शक्ति यानी एक घोड़े की शक्ति, जिसको हार्स पावर से भी दर्शाते हैं, ये होता है 746 वाट के बराबर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। इससे और बड़ी विद्युत शक्ति की बात करें तो किलोवाट में लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 1 किलोवाट बराबर 1000
या फिर 10⁻³ वाट। इससे और बड़ी विद्युत शक्ति की बात करें तो मेगावाट से दर्शाते हैं। तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻⁶ वाट। इस प्रकार से विद्युत शक्ति को बड़ी मात्रक के रूप में इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से विद्युत शक्ति को अन्य राशियों के साथ संबंध दर्शाना है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक चालक है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी विद्युत परिपथ में जो वायर लेते हैं या चालक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी चालक या विद्युत परिपथ में उस चालक का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R है, उसके सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने से T समय में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके लिए किया गया कार्य या फिर ऊर्जा क्षय या फिर लिख सकते हैं किया गया कार्य W = अपने देख चुके हैं, इसका संबंध प्राप्त होता है VIT, अर्थात किया गया कार्य W = VIT। इस वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति का एक और संबंध प्राप्त होगा, P = W। तो W की जगह में अपने को लिखना है VIT/T। तो यहाँ से T और T कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति का एक और संबंध प्राप्त होगा, P = VI और विद्युत शक्ति का SI यूनिट जो है वाट। इस प्रकार से इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो इस प्रकार से अगर किसी चालक के विद्युत परिपथ में आरोपित विभवांतर V और उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मान पता हो तो विद्युत शक्ति जो है इस संबंध की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर विद्युत शक्ति का SI यूनिट से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ से तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, P = V माने विभवांतर अर्थात कि SI यूनिट वोल्ट, और यहाँ पर विद्युत धारा इसको लिखेंगे अपन 1 एम्पियर। इस प्रकार से इसकी जो विद्युत शक्ति है ये हो जाएगा वाट। तो यहाँ पर SI यूनिट विद्युत शक्ति का वाट को किस प्रकार से शो कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से उस चालक या विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर है, तो उस चालक या विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति जो है 1 वाट होता है या कहलाता है। इस प्रकार से शो कर सकते हैं। या फिर इसको अन्य सब राशियों के साथ संबंध दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो ओम के नियम से अपने को पता है R = कितना होता है V/I, या फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे R = V/I, तो V = कितना हो जाएगा IR। तो इसको अपन रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो विद्युत शक्ति P = क्या प्राप्त होगा, देखिए V की जगह में यहाँ पर क्या मिला है, ओम के नियम से IR, और बगल में कितना दिख रहा है देखिए I। तो विद्युत शक्ति का एक और संबंध प्राप्त होगा I²R और विद्युत शक्ति का SI यूनिट वाट। इस प्रकार से ये जो आपका इक्वेशन 3 है, ये भी आपका विद्युत शक्ति का एक संबंध है, मान है, जो उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और रेजिस्टेंस के मध्य संबंध बताना है। इसी प्रकार से ओम के नियम से इसको एक अन्य और संबंध के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर अपने को पता है ओम के नियम से रेजिस्टेंस R = V/I, तो यहाँ से I का वैल्यू रख देते हैं, I = हो जाएगा V/R। तो यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति का एक अन्य संबंध
P इज इक्वल टू, यहाँ से रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं इसको, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो P इज इक्वल टू वी आई, ध्यान दीजिएगा P इज इक्वल टू वी आई, तो वी आई की जगह में लिखेंगे V अपान आर। तो विद्युत शक्ति का एक और संबंध प्राप्त होगा अपने को, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। इस प्रकार से ये विद्युत शक्ति का एक अन्य संबंध प्राप्त हुआ, इसका यूनिट लिख देते हैं वाट। क्लियर? तो इस प्रकार से देखिए समीकरण 1 P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, जो उस चालक में किए गए कार्य और जितने समय के लिए ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं उसमें संबंध बताने के लिए एक फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। दूसरा संबंध है विभवांतर और धारा में P इज इक्वल टू वी आई वाट। तीसरा संबंध होता है विद्युत धारा और रेजिस्टेंस में संबंध बताने वाला विद्युत शक्ति का P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और चौथा संबंध होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। अर्थात यदि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर और धारा जो है दोनों दिया है तो उस परिपथ में कितनी विद्युत शक्ति खर्च होती है ये पता कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसी चालक में विद्युत शक्ति का मान क्या होता है, किस प्रकार से विद्युत शक्ति किसी चालक में ज्ञात कर सकते हैं, उसका एसआई यूनिट होता है, किस प्रकार से होता है देख लिए। अब अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा सा लेके हम लोग इन चारों में से कोई भी एक फार्मूला का प्रयोग करके उस परिपथ में या उस चालक में खर्च होने वाली विद्युत शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक विद्युत बल्ब है, माना एक विद्युत बल्ब है जिसे 200 वोल्ट वाले विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मान लेते हैं 400 ओम है। तो उस बल्ब में खपत होने वाली विद्युत शक्ति, तो उस बल्ब की विद्युत शक्ति अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक विद्युत बल्ब है जिसे 200 वोल्ट वाले विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। तो क्या पता चला, देखिए इसका विभवांतर दिया है 200 वोल्ट। क्लियर? विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। इस बल्ब में प्रतिरोध, इस बल्ब का प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया है 400 ओम। तो इसकी विद्युत शक्ति यानी P का वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में उपलब्ध है विभवांतर भी, रेजिस्टेंस RP। तो ये तीनों संबंध बताने वाला आपका दिख रहा है संबंध समीकरण 4 में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। क्लियर? इस सूत्र की सहायता से हम लोग जो है विद्युत शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि V और R अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए उस बल्ब की जो विद्युत शक्ति होता है इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू V, तो V का वैल्यू अपने पास उपलब्ध है 200 और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ले लेते हैं। नीचे में दिया है R, ये है 400। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 20 का स्क्वायर यानी इसको 40 लिख सकते हैं और नीचे में है इस प्रकार से। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए आपका इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल, 400 अपान 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 100 और विद्युत शक्ति का SI यूनिट वाट। इस प्रकार से इस बल्ब से जो है वह 100 वाट विद्युत प्राप्त अपने को होता है। क्लियर? इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति से ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं।
तो देखते हैं आगे हम लोग विद्युत ऊर्जा। तो यहां पर अपन हेडिंग लिख लेते हैं विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखते हैं अपन। तो अगला टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा। तो किसी भी विद्युत परिपथ में एक निश्चित शक्ति या वाट जो है उसकी विद्युत धारा एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को ही उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो किस प्रकार से देखते हैं, माना किसी विद्युत परिपथ में t समय के लिए P शक्ति की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा कहां से प्राप्त होगा। हम लोग देख चुके हैं विद्युत शक्ति P = W/T। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W क्या प्राप्त होगा, PT। तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा W प्राप्त होगा PT। इस प्रकार से ये जो W है यही आवश्यक ऊर्जा किया गया कार्य उस विद्युत परिपथ या चालक की इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्लियर, इसको इस प्रकार से और आगे दर्शा सकते हैं। देखिए शक्ति का SI यूनिट होता है वाट, तो इसकी जगह में लिखेंगे वाट और टाइम T का लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड। तो थोड़ी देर पहले हम लोग एक संबंध देख चुके हैं कि 1 वाट = क्या होता है, देखिए W यानी कि जूल और अपान टाइम के लिए क्या प्रयोग करेंगे अपन, सेकेंड। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर वाट की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल अपान 1 सेकेंड और राइट साइड में दिया है राइट में 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट जो है वह प्राप्त होगा 1 जूल। क्लियर, तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा क्या है, उसका SI यूनिट क्या होता है, जूल। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। किसी विद्युत परिपथ की विद्युत ऊर्जा 1 जूल या 1 जूल वह ऊर्जा है जिसे किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट की शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 1 सेकेंड तक कार्य किया जाता है, या इसके लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे उस विद्युत परिपथ की विद्युत ऊर्जा को 1 जूल कहते हैं। क्लियर, 1 जूल जो है वह किसी विद्युत ऊर्जा को नापने की सबसे छोटी इकाई होता है। इससे बड़ी इकाई के रूप में किलोवाट घंटा BTU का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बड़ी इकाई के रूप में इसको लिखा जाता है किलोवाट घंटा या फिर BTU का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्लियर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको शॉर्टकट में केवल यूनिट यानी कि इकाई से ही दर्शाते हैं, यूनिट से। क्लियर, इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का SI यूनिट जो होता है जूल, बहुत ही छोटी राशि से बड़ी राशि के लिए अत्यधिक विद्युत ऊर्जा को नापने के लिए किलोवाट घंटा या BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या शॉर्टकट में यूनिट का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगर हमको परिभाषित करना है तो 1 किलोवाट घंटा या 1 BTU या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा वह है
जो किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटा तक 1 किलोवाट विद्युत शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए खर्च होती है, तो उस मात्रा को ही 1 किलोवाट घंटा एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या 1 यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन ये संबंध आता है किलोवाट घंटा या यूनिट को जूल में किस प्रकार से दर्शाना है। इसके लिए देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा अर्थात कि 1 यूनिट, इसको जूल में किस प्रकार से बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट को अगर वाट में बदलेंगे तो इसकी जगह में लिखेंगे 1000 वाट। अब देखिए घंटा समय का SI यूनिट सेकेंड होता है, तो घंटा को जैसे अपन 60 से मल्टीप्लाई किए मिनट में बदल गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, ये सेकेंड में बदल गया। क्लियर। अब देखिए इसको 6 से कितना हो जाएगा 36, 36 1 जा 36 और यहाँ पर 10 की पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। और क्या प्राप्त हो यहाँ पर यूनिट वाट इंटू सेकेंड। क्लियर, ये हो गया आपका वाट इंटू सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए चूंकि अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 और 10 के मध्य प्राप्त हो, तो यहाँ पर डेसिमल इसको यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो इस 10 को हटाने के लिए भी यहाँ पर लिखेंगे 10। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट घंटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे अपन इसको 10 से डिवाइड किए ये हो जाएगा 3.6 और यहाँ पर देखिए 10 इंटू 5 और 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। अब यहाँ पर आ रहा है वाट सेकेंड, तो बताया था अपन वाट सेकेंड का फार्मूला होता है वाट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। ये कहाँ से देखने को मिला, P इज इक्वल टू W अपॉन T से। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए वाट इंटू सेकेंड और इधर क्या प्राप्त होगा अपने को जूल। तो इस प्रकार से देखिए ये जो संबंध हमारे पास दिख रहा है यहाँ से वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड को क्या लिख सकते हैं अपॉन जूल लिखा जा सकता है। तो देखिए ये जो आपका संबंध दिख रहा है अर्थात कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट जो है वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो किलोवाट घंटा यूनिट को जूल में या जूल को किलोवाट घंटा यूनिट में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी विद्युत परिपथ में जितने भी डिवाइस हैं या कितनी भी वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं, कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, या उस विद्युत परिपथ में कितनी वाट की विद्युत उपकरण खपत हो रहा है, अगर जल रहा है तो उस विद्युत परिपथ की कितनी विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है या यूनिटों की संख्या ये भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, तो हमारे पास जो संबंध है विद्युत ऊर्जा W इज इक्वल टू, देखिए यहां से संबंध है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू T। क्लियर, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में T घंटा के लिए P विद्युत शक्ति या वाट के रूप में खपत हो रहा है, तो उसकी विद्युत ऊर्जा जो है किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए W इज इक्वल टू विभवांतर और धारा में एक संबंध बताने वाला सूत्र है, उसको लिख लेते हैं P की जगह में VI। क्लियर, और चूंकि इसकी मात्रा को लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा शक्ति का वाट, और यहाँ पर है T, तो T जो है यहाँ पे घंटा में दिया है या लेते हैं शुरू में स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर घंटा लिखेंगे तो W इज इक्वल टू VI वाट इंटू T घंटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए W इज इक्वल टू VIT वाट इंटू घंटा। क्लियर यहाँ पर। अब देखिए W इज इक्वल टू VIT। अब ये जो वाट है इसको किलोवाट घंटा में बदलना है जी। देखिए यहाँ पर किलोवाट घंटा में बदलना है अर्थात यूनिट के फॉर्म में कितनी यूनिट खपत हो रहा है, तो जैसे ही अपन इसको 1000 से डिवाइड किए ये वाट बन जाएगा किलोवाट घंटा। 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, तो यहाँ पर 1000 से जैसे ही डिवाइड किए ये वाट की जगह में अपन लिखेंगे किलोवाट, और इधर कितना दिया है घंटा। क्लियर,
तो ये हो जाएगा कितनी विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है। देखिए V विभवांतर, तो इसका मात्रक को लिखेंगे अपन SI यूनिट वोल्ट, I माने विद्युत धारा, एम्पियर T टाइम के लिए घंटा, और नीचे में 1000, इतना जो है यूनिट खपत हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिटों की संख्या जो है इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है। तो यूनिटों की संख्या जो है ध्यान से देखिए, अगर विभवांतर दिया रहेगा, विद्युत धारा दिया रहेगा, और कितना समय के लिए अगर विद्युत उपकरण खपत हो रहा है, जल रहा है, उपयोग हो रहा है, तो इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अपने को पता है वाट इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू VI, तो इसकी जगह में हम लोग वाट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वाट, और इधर राइट में दिया है घंटा, अगर विद्युत शक्ति वाट में दिया है तो इस फार्मूला का वोल्ट इंटू एम्पियर की जगह में वाट, नीचे में 1000, और इधर दिया है यूनिट, इतना यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है। इस सूत्र की सहायता से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर विभवांतर विद्युत धारा दिया है तो इस फार्मूला का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा क्या है, इसकी मात्रा क्या होता है, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा का खपत किस प्रकार से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा जो है किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो यहां पर लेते हैं, माना एक विद्युत बल्ब है जिस पर इस प्रकार से अंकित है जी 60 वाट, और मान लेते हैं इस पर 230 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, एक विद्युत बल्ब है जिसमें 60 वाट विद्युत खपत हो रहा है, और विभवांतर जो है विद्युत शून्य से 230 वोल्ट लिया जा रहा है। क्लियर? इसे प्रतिदिन 8 घंटे जलाया जाता है, तो 1 महीने में कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होता है। क्लियर? अर्थात एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घरों में एक विद्युत बल्ब है जो 60 वाट का है, और विद्युत मेन से 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित होता है, और प्रतिदिन आप उस विद्युत बल्ब को 1 घंटे जलाते हैं, तो 1 महीना में विद्युत ऊर्जा यानी कितना यूनिट या कितना किलोवाट घंटा खपत होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देखते हैं। इसके लिए देखिए विद्युत शक्ति P दिया है 60 वाट, और विभवांतर आप घरों से ले रहे हैं 230 वोल्ट। क्लियर? यहाँ पर देखिए समय दिया है 8 घंटा, और यहाँ पर समय दिया है 8 घंटा, और दिनों की संख्या यहाँ पर दिया है 1 माह या फिर 30 दिन। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारे पास शक्ति जो है 60 वाट पर, यहाँ पर विभवांतर दिया है V बराबर 230, समय T बराबर 8 घंटा, और दिनों की संख्या 30। यहाँ पर V तो दिया है लेकिन I मिसिंग है, इस फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे वाट इंटू घंटा अपान 1000, और इतना यूनिट विद्युत खपत होता है। तो यहाँ पर देखिए वाट शक्ति, यहाँ पर P का वैल्यू कितना दिया है 60 वाट, समय घंटा कितना घंटा खपत हो रहा है यहाँ पे 8 घंटा, नीचे में 1000, और चूंकि देखिए ये जो यूनिटों की संख्या निकाल रहे हैं वो 1 दिन के लिए है, यहाँ पर हम लोग कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं 30 दिन के लिए, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे और इतना यूनिट खपत होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 0 इस 0 के साथ 0 इस 0 के साथ
तो कितना बचेगा, ऊपर में 6 इंटू 8 इंटू 3 और नीचे में 10, तो कितना होगा देखिए 6 इंटू 8 48, 48 3 जो हो जाएगा 144/10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.4 यूनिट। इस प्रकार से इस विद्युत बल्ब से जो है वह एक महीने में 14.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में इसका मान किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, अलग अलग यूनिट या संबंध के साथ किस प्रकार से दर्शाते हैं, ये देख लिया। आगे की क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।